अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या ज़बा बकरा। वाक़या ज़बा बकरा बनी इसराइल की तारीख का अहम वाक़या है। बकरा अरबी ज़ुबान में गाय और बैल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ गाय मुराद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक मुतमव्वल और मालदार शख्स था जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। उसके भतीजे ने अपने चचा की जायदाद हथियाने और उसकी बेटी से शादी करने के लिए उस शख्स को कत्ल कर दिया और उसकी लाश किसी दूसरी बस्ती में फेंक आया और फिर उसी बस्ती के लोगों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मेरे चचा को कत्ल किया है, इसलिए उनसे खून बहा दिलवाया जाए। बस्ती के लोग चूंकि बेकसूर थे, इसलिए उन्होंने इस कत्ल से और खून बहा अदा करने से इनकार कर दिया, जिससे उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। कुरान मजीद ने सूरा बकरा में इस बात को यूं बयान किया है। तर्जुमा: जब तुमने एक आदमी को कत्ल किया और फिर तुम एक दूसरे पर इल्जाम धरने लगे और अल्लाह उस चीज को जाहिर करने वाला था जिसको तुम छुपाते थे। सूरा बकरा आयत नंबर 72। बिलाहर मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश हुआ। कोई सबूत मैसर न था, इसलिए फैसला करना बहुत मुश्किल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इस मामला का फैसला करने के लिए दुआ की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बा करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल को मारो, यानी जिस आदमी को कत्ल किया गया है उसके जिस्म को लगाओ, वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उससे कहा कि इसको गोश्त का एक टुकड़ा मारो। इस तरह से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम गौर करो। सूरा बकरा आयत नंबर 73। बनी इसराइल के लिए इस बात पर यकीन रखना महाल था कि एक गाय को ज़बा करके इसके गोश्त का एक टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा हो जाएगा। वो इसको नामुमकिन ख्याल करते थे। लिहाजा जब उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी ये हुक्म दिया गया तो वो कहने लगे, ए मूसा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? सूरा बकरा आयत नंबर 67। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जाहिल बनने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यानी जो तुम्हें गाय को ज़बा करने का हुक्म दिया गया है ये अल्लाह का हुक्म है, मुझ पर वही किया गया है और मुझे ये ज़ेबा नहीं कि मैं दीन के मामला में तुमसे मजाक करूँ, इसलिए जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म हुआ है उस पर अमल करो। बनी इसराइल के दिल में गाय की मोहब्बत रची बसी थी। उन्होंने सामरी जादूगर के बनाए हुए बिछड़े की परस्तिश भी शुरू कर दी थी और इसलिए वो गाय को ज़बा करने पर तैयार न थे। बनी इसराइल की जहनी कैफियत ये थी कि वो शरीयत के अहकामात कबूल करने में हमेशा पसो पेश से काम लेते थे और इस तरह तरह के हेले बहाने तराशते रहते थे। उन्होंने गाय को ज़बा करने में टाल मटोल से काम लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गाय के मुतल्लक तरह तरह के सवालात करने शुरू कर दिए। जैसे कुरान मजीद में जिक्र हुआ है, उनका पहला सवाल था, वो बोले, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी हो। हजरत मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है, वो गाय न बूढ़ी हो और न ही बिन ब्याही बच्चिया हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। बनी इसराइल ने दूसरा सवाल किया, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें बता दे कि इसका रंग कैसा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गाय जर्द रंग की हो और उसका रंग देखने वालों को अच्छा नजर आए। बनी इसराइल का तीसरा सवाल ये था, हमें गाय से मुतल्लक कोई खास बात बताइए क्योंकि हमें तो तमाम गायें एक जैसी नजर आती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, वो गाय ना जमीन में हल जोतती हो, ना खेती को पानी देती हो, सही सालम हो और इस पर कोई दाग धब्बा ना हो। जैसे जैसे वो सवालात करते रहे, अल्लाह ने गाय के मुतल्लक पाबंदियां भी बढ़ा दी। बिलाहर बनी इसराइल के एक नेक सीरत आदमी के पास वो मतलूबा गाय मिल गई जिसको ज़बा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। बनी इसराइल ने गाय की खाल में सोना भरकर कीमत दी और इस गाय को खरीदा और ना चाहते हुए इसको ज़बा कर दिया। इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया और उसके जख्मों से खून जारी होने लगा। उसने अपने कातल का नाम बताया और दोबारा मर गया। वाक़या ज़बा बकरा की कुरान पाक ने ये हिकमत बयान फरमाई है कि इसी तरह से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम गौर करो।
बनी इसराइल के दिलों में गाय का तकद्दस और एहतराम इस हद तक था कि उन्होंने इसको अपना मबूद बना लिया था। इस वाक़े से उनको ये दिखाना भी मकसूद था कि जिस गाय को तुम इलाह समझते हो वो महज अल्लाह ताला की अदना सी महलूक है और किसी को फ़ायदा या नुकसान देने पर कादिर नहीं है, बल्कि तुम इस बात पर कादिर हो कि जब चाहो इसे ज़बा कर सकते हो। इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह की ज़ात अलीम व खबीर है, वो तुम्हारे एलानिया और पोशीदा सब अमाल से आगाह है। इस वाक़े से चौथा सबक ये मिलता है कि नबी अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है और उसकी कामिल अतात और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। नबी की नाफरमानी से मसाइब और मुश्किलात में इजाफा होता है और दुनिया व आखिरत में निजात के लिए ज़रूरी है कि नबी के हर हुक्म पर अमल किया जाए, बहस ना की जाए। इस वाक़े को आपने शेयर ज़रूर करना है। वाक़या अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ईमान दे। जज़ाकल्लाह खैर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।